दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल की क्लास में बैठने के लिए तरसता हो, वही बच्चा एक दिन पूरे देश का भाग्य बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे पानी पीने से रोका गया हो, वही इंसान करोड़ों लोगों को अधिकार दिलाएगा। आज की यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है उस इंसान की जिसने अपमान को अपनी ताकत बनाया, जिसने दर्द को हथियार बनाया और जिसने सदियों से चली आ रही गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन की हर छोटी बड़ी सच्ची घटना बताएंगे। बचपन की वह पीड़ा जो किसी मासूम को तोड़ सकती थी, लेकिन उसी दर्द ने उन्हें इतिहास का सबसे मजबूत इंसान बना दिया। हम आपको बताएंगे कैसे एक अछूत कहे जाने वाला बच्चा दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, कैसे उसने विदेश जाकर डिग्रियां हासिल की और फिर भारत लौटकर संविधान जैसा महान ग्रंथ लिखा। यह वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन हर मिनट आपको अंदर तक झकझोर देगा, क्योंकि यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज है। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में ऐसी सच्चाई आएगी जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। अब बिना देरी के शुरू करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की असली कहानी। आज की वीडियो में हम बाबा साहेब के जीवन की हर वो छोटी बड़ी सभी जानकारी देंगे जो आपको जानी चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, पर इस वीडियो के मध्य से अम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष के बड़े में पूरी तरह से जान पाओगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, सन 1891 में भारत की धरती पर एक ऐसे विलक्षण महान व्यक्ति का जन्म हुआ जो दलित के मुक्तिदाता, उदार और शक्तिशाली नेता साबित हुए। वे एक महान लेखक, नई जाति को सशक्त बनाने वाले सिद्धांत शास्त्री और बौद्ध धर्म के मानवीय सिद्धांतों के पुनरुद्धारक थे। उन्होंने मानव अधिकारों को भारतीय समाज में स्थापित किया और मानवीय सामान्य की बात की। वह भारतीय मनीषा और धर्म के गहन विचारक, शिक्षा, न्याय और अर्थ के प्रसिद्ध विद्वान थे। वे बौद्धिक प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने छुआछूत और भेदभाव की समस्या को भारतीय समाज से उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। महात्मा गांधी के साथ विदेश की आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलकर चले। बचपन से लेकर सी की नौकरी में पड़ा पद अपने तक उन्होंने छुआछूत और भेदभाव की असहनीय पीड़ा सही और कसम खाई की। वे हिंदुस्तान से भेदभाव की खाई और छुआछूत के कलंक को मिट कर रहेंगे और सैकड़ों वर्षों से अपमान, अपेक्षा और तिरस्कार सते रहे दलित को शिक्षा, न्याय, सामान्य और सम्मान का अधिकार दिल कर रहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल अम्बेडकर साहब जी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेने और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उसे मुक्तिदाता ने महसूस किया कि जब तक देश के संविधान और कानून में दलित के लिए न्याय, सामान्य और उन्नति के प्रावधान नहीं किया जाएंगे, तब तक दलित अपते अपनी स्थिति से कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। उसे मसीहा ने महसूस किया कि शिक्षा ही वह ताकतवर हथियार है जो प्रत्येक दलित को सशक्त बना सकती है और उसे अपने मानवीय अधिकार समाज के लोगों, जाति के ठेकेदारों से वापस दिल सकती है। इसीलिए पहले उसे असीम क्षमता के धनी व्यक्ति ने अपने आप को शिक्षा और ज्ञान से भरपूर बनाया। उसके बाद दलित को सामान्य न्याय और अधिकार दिलाने के पक्ष में सशक्त आवाज उठाई। एक गरीब और अपेक्षित वर्ग से उठा वह साधारण इंसान एक दिन देश के लाखों करोड़ दलित के दिल की धड़कन और उनका मसीहा बन गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। वह भारतीय संविधान के निर्माता थे। स्वतंत्र भारत के वे पहले कानून मंत्री बनाए गए। भारतीय संविधान के निर्माण के बाद उन्होंने हिंद कोड बिल भी बनाया था। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म आज से 133 साल पहले उसे कालखंड में हुआ था, जब हमारा भारत देश अंग्रेजन का गुलाम था तथा हमारे देश के लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पीड़ा भगत रहे थे। तब अंग्रेज लोग तो भारतीयों पर जुल्म करते ही थे, लेकिन भारत के ऊंची जाति के स्वर्ण लोग अछूत या निम्न वर्ण के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। अछूत जनों को वे अपने केन और नल से पानी भी नहीं लेने देते थे और उन्हें चुन बहुत बड़ा पाप समझते थे। कोला में छुआछूत और असमानता के ऐसे युग में मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जो दलित वर्ग के लिए मुक्तिदाता साबित हुआ और उनके महान कार्यों के कारण दलित समाज के लोग उन्हें भगवान मानकर पूजने लगे। उसे महापुरुष का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए थे। वह अपने माता पिता की 14वीं संतान थे, लेकिन उनके अधिकांश भाई बहन कुछ समय तक जीने के बाद परलोक सिद्धार्थ गए थे। उनके पिता का नाम रामजी राव और माँ का नाम भीम भाई था। दोस्तों, भीमराव के पिता खाने को तो मिलिट्री में सूबेदार थे, लेकिन उन्हें वेतन बहुत ही कम मिलता था। 15 साल से में नौकरी करके जब वो रिटायर हुए तो अपने गांव महुआ यह पिता रामजी राव के मां में अपने बच्चों परवरिश और पढ़ाई लिखी की चिंता थी, लेकिन इसके लिए ना तो उनके पास पर्याप्त पैसा था और ना ही मैं हूँ गांव में बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा थी। आखिरकार रामजी राव ने अपना गांव छोड़कर सतारा शहर जाने का निर्णय लिया ताकि वह शहर में आजीविका का कोई कार्य या नौकरी कर सकें और अपने तीनों पुत्रों को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करके उनका भविष्य संभर सके। भीमराव के पिता जानते थे हम बाहर जाति से हैं और हमारी जाति के लोगों को देश में अछूत माना जाता है। यदि मेरे पुत्रों ने शिक्षा ग्रहण नहीं की तो उन्हें आगे चलकर भूख, गरीबी और कासन का सामना करना पड़ेगा। अगर वे कुछ पढ़ लिख गए तो हो सकता है कि किसी दफ्तर में बाबू बन जाए और इज्जत से जीना सीख जाए। बड़ी मुश्किल से सतारा शहर में रामजी राव को एक कंपनी में स्टोर कीपर की नौकरी मिली। पगार 40 रुपए थे। सूबेदारी की नौकरी में रामजी राव को 50,000 रुपए महीना वेतन मिलता था, लेकिन घर की टांग हालात के कारण ने वो नौकरी करना स्वीकार कर लिया। अपने परिवार के साथ सतारा शहर में रहते हुए भीमराव जब 5 वर्ष की आयु के हुए तो उन्होंने अपने पिता से पढ़ने की
इच्छा जाहिर की। उनकी माताजी भी चाहती थी। वे बड़े पिता रामजी राव भी अपने बेटों को स्कूल में पढ़ना चाहते थे, लेकिन वे यह सोचकर कि हम मार लोग हैं, अछूत जाति के हैं, शहर में कौन सा स्कूल हमारे बच्चों को दाखिला दे सकेगा। बालक भीमराव रोज पिता से स्कूल जाने की जिद करते थे। हर कर उनके पिता उन्हें शहर के कुछ स्कूलों में लेकर भी गए, लेकिन सब स्कूलों के संचालक और हेडमास्टरों ने उनके बेटे भीमराव को अपनी शाला में प्रवेश देने से माना कर दिया। एक दिन एक स्कूल का हेडमास्टर बालक भीमराव को अपनी शाला में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने शर्त राखी कि भीम को स्कूल में कक्षा के दरवाजे से बाहर बैठकर अपनी पढ़ाई करनी होगी। अपने बेटे को शिक्षा दिलाने के लिए रामजी राव ने यह शर्त भी स्वीकार कर ली। इस तरह भीमराव का दाखिला स्कूल में हो गया। अपने पिता की तरह वह बहुत गंभीर और सहनशील थे, साथ ही साथ बहुत कुशाग्र बुद्धि तथा मेधावी प्रतिभा के धनी थे। कक्षा के दरवाजे से बाहर वे उसे जगह पर अपना तट बेचकर बैठने थे, जहाँ छात्र अपने चप्पल और जूते उतारने थे। लेकिन बालक भीम को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उसके माँ में केवल विद्या और ज्ञान अर्जित करने की लगन थी। वे पढ़ाई के जारी दिन दुनिया की बहुत सारी बातें जान लेना चाहते थे। भीमराव और रोज सुबह समय से पहले स्कूल पहुंचने और अपनी कक्षा के बाहर दरवाजे पर बैठकर शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाने वाले पाठों को बड़े ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुनाकर दे टीचर के पाठ पढ़ते पढ़ते उन्हें वर्ड स्कूल में ही याद हो जाता था। उन्हें घर पर अलग से उसे पाठ को रेड कर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। टीचर उनसे पाठ के संबंध में जो सवाल पूछते उसका भीमराव एकदम सही जवाब दे दिया करते थे। एक दिन गणित अध्यापक ने एक प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिखा और भीमराव को उसे हल करने के लिए बुलाया। भीमराव बड़े गर्व के साथ उठकर कक्षा के भीतर दाखिल हुए और जैसे ही ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़ कक्षा के सभी बच्चे चिल्लाकर खाने लगे, मास्टर जी भीमराव अछूत है, ब्लैक बोर्ड के पास हमारे खाने के टिफिन रखे हुए हैं, इसकी परछाई से हमारे टिफिन का खाना अपवित्र हो जाएगा। भीमराव ब्लैक बोर्ड के पास नहीं पहुंच सके और छात्रों के आक्रोश के समक्ष झुके हुए अध्यापक ने भीमराव को वापस अपनी जगह जाकर बैठने को कहा। इस तरह के कई अपमान और तिरस्कार भीमराव ने सहे। एक बार प्यास लगे पर बालक भीमराव ने कुएं पर राखी बाल्टी से पानी पी लिया। इस पर वहां खड़े लोगों ने उनकी जाति पूछकर उनकी खूबी की। एक दिन स्कूल की और बच्चों को रिक्शे पर बैठा देकर भीमराव के माँ में भी रिक्शे की सवारी करने की इच्छा हुई। उन्होंने सड़क पर जाते हुए एक रिक्शे को हाथ देकर रोक और कहा कि मुझे मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें रिक्शा का किराया कर लूंगा। रिक्शे वाले ने बालक भीम को अपने रिक्शे में बैठा लिया और रिक्शा खींचना लगा। रिक्शा चलते हुए बटन ही बटन में उसने भीमराव से उसका परिचय और जाति आदि के बारे में पूछा। भीम को स्कूल की ड्रेस में देखकर उसने सोचा था कि यह बच्चा ऊंची जाति का होगा, लेकिन जब उसे पता चला कि यह बालक महान है तो उसने भीमराव को दांत फटकारते हुए तुरंत अपने रिक्शे से नीचे उतार दिया। उसके बाद वो रिक्शा वाला बोला, तू अछूत होकर मेरे रिक्शे में बैठा, अब मैं तुझे इसका दंड दूंगा। अब तू यहाँ रिक्शा खींचेगा और मुझे अपने घर तक ले चलेगा। मैं तुझसे रिक्शा का किराया भी 2 गुना वसूल करूंगा। इतना कहकर रिक्शे वाले रिक्शे की पिछली सीट पर बैठ गया। रिक्शे वाले के क्रोध से घबराकर बालक भीमराव अपने हाथों से रिक्शा आगे की ओर खींचना लगे। नन्हे भीमराव ने महसूस किया कि शहर के ऊंची जाति के लोग उनकी आवाज सुनकर अपवित्र हो जाते हैं और यदि किसी स्वर्ण को वो ले तो वो अपवित्र हो जाता है। कई बार नहाने के बाद ही इन लोगों के शरीर से अपवित्रता पलट पाती है। बचपन में भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत और भेदभाव की जो पीड़ा सही, वह उनके जीवन के लिए अभिशाप न बनकर आगे चलकर वरदान साबित हुई। इसी पीड़ा ने उनको अन्य और कुरीतियां से लड़ने की ताकत दी। यदि आप पहले मिल सके, दलित को भारतीय समाज में सामान्य का अधिकार और न्याय दिलाने के संघर्ष शक्ति प्रधान की भीमराव ने स्कूल में एक करके कर कक्षाएं अच्छे नंबरों से पास की और वे 5वीं कक्षा में एक दिन उनकी मां कठिन बीमारी का शिकार हो गई। पति ने भीमबाई का पड़ोसी वैद्य से इलाज कराया, लेकिन भीमबाई को बचाया नहीं जा सका। स्कूल में भीमराव गणित और भूगोल आदि विषयों में बहुत होशियार थे। उनके माँ में संस्कृत पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन संस्कृत के अध्यापक ने उन्हें संस्कृत पढ़ना से माना कर दिया। उसने भीमराव से कहा, तू संस्कृत ऊंची जाति के बच्चों के पढ़ने की चीज है, बेटा संस्कृत पढ़ना तेरे भाग्य में नहीं। भीमराव हर कक्षा प्रथम श्रेणी के अंकों से पास करते गए। अब उन्हें हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बड़े स्कूल में भर्ती होना था, लेकिन पिता रामजी राव के पास उनकी फीस जमा करने के तब उनके पिता ने पीतल की अपनी पुरानी बर्राक को एक सेठ के यहाँ गिरवी रखकर फीस के रुपयों का प्रबंध किया। इस तरह हाई स्कूल में भीमराव का दाखिल हो गया। हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। भीमराव अंबेडकर आगे पढ़ना चाहते थे। वे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन कॉलेज की फीस भरने के लिए घर में पैसे नहीं थे। ऐसे में बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी सहायता की। भीमराव को अपने एक मित्र से पता चला कि बड़ौदा रियासत के महाराज गरीब छात्रों की मदद करते हुए मदद मांगने महाराज की मुंबई स्थित कोठी पर गए। जब महाराज को पता चला कि भीमराव ने गरीब छात्र होकर भी फर्स्ट डिवीजन से हाई स्कूल किया है, तो वे भीमराव की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। भीमराव ने मां में ठान लिया था कि मुझे पढ़ाई में ऊंची से ऊंची डिग्री प्राप्त कर और शिक्षा में महारत हासिल करनी है। नरेश ने भीमराव की सहायता के लिए उन्हें तुरंत 100 रुपए दिए और हर महीने 25 रुपए की छात्रवृत्ति देने का वायदा किया। इस तरह महाराज की सहायता से भीमराव ने बम्बई के कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उन्होंने मुंबई कॉलेज से अच्छे अंकों से 22 की परीक्षा पास की। रमाबाई के साथ उनका विवाह हुआ और बेटे को तरक्की करते देख एक दिन भीमराव के पिता ने बड़े गर्व के साथ अपने जीवन की अंतिम सांस ली। बा करने के बाद भीमराव फौजी में लेफ्टिनेंट हो गए थे, लेकिन वे विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी
फौजी की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और बड़ौदा महाराज की आर्थिक मदद से उच्च शिक्षा प्राप्त करने अमेरिका चले गए और वहां की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वह भीमराव ने पॉलिटिकल साइंस, मिलिट्री, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का गहरा अध्ययन किया। ये सभी विषय उनकी में कक्षा के थे। भीमराव को देश अमेरिका इस मेन में पसंद आया क्योंकि वहाँ सभी लोग आजाद ख्यालों वाले और तरक्की पसंद थे। छुआछूत और भेदभाव की संकीर्ण विचारधारा ये वहाँ के लोगों के माँ में नहीं थी। अमेरिका की यूनिवर्सिटी से अच्छे अंकों से हमें करने के बाद भीमराव ने पढ़ना नहीं छोड़ा। वह अमेरिका से लंदन चले गए और वहाँ के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। इस कॉलेज से MSc करने के बाद डॉक्टर की पढ़ाई की कानून की डिग्री अपने के बाद उन्होंने लंदन से डॉक्टर की अपने मूल विषय पर रुपयों की समस्या पर थीसिस लिखी। यह वही किताब थी जिसके आधार पर आगे चलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। प्रथम श्रेणी में लंदन से कानून की डिग्री लेकर और डॉक्टर की उपाधि अपने के बाद भीमराव वापस अपने देश भारत चले आए और महाराज गायकवाड़ से किया। अपने वाइड के मुताबिक बड़ौदा में C के ऊंचे पद पर नौकरी करने लगे। भले ही भीमराव डिसाइड करने अमेरिका और इंग्लैंड से ऊंची शिक्षा की बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली थी और उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी थी, लेकिन अछूत जाति का होने के कारण स्वर्ण आज भी उनसे नफरत करते थे। बड़ौदा रियासत में C का ऊंचा अधिकारी बन जान के बाद भी भीमराव ने देखा कि दफ्तर के लोग मुझे नफरत करते हैं, कोई मुझे हाथ नहीं मिलाना चाहता, चपरासी भी मुझे पानी पिलाने से कतराता है। ये बात सच थी। C के महक में अन्य कर्मचारी की बात छोड़िए, एक 4th क्लास चपरासी तक भीमराव से अत्यंत घृणा करता था। वह दफ्तर की फाइल उनके हाथ में देने की बजाय दूर से मेज पर फेंक कर चला जाता था। उसे समय भीमराव अंबेडकर का हृदय भीतर से रोता था। मैं सोचते कि मेरे इतने पढ़ाई लिखी करने के बाद भी आखिर क्या हुआ। मैंने सोचा था कि मेरे पढ़ लिख जान से लोग मुझे इज्जत देंगे, मेरे भाव और विचारों को समझेंगे, लेकिन इतनी सारी डिग्रियां अपने का कोई लाभ नहीं हुआ। देश के ऊंची जाति के लोग आज भी मुझे इस नजर से देखते हैं, जींस नजर वे मुझे पहले बचपन में देखा करते थे। आज भी भीमराव को दफ्तर के बाकी लोगों के साथ बैठने उठने पर, उनके सौन खाना खाने तथा केन से पानी लेने पर पाबंदी थी। वे ऑन फिश के मटके से पानी नहीं पी सकते थे। अपना पानी उन्हें स्वयं अपने घर से लेकर आना पड़ता था। इस तरह से छुआछूत की पीड़ा सते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पिता की तरह जिंदगी के अनेक दर्द विकष्ट से उनकी धर्मपत्नी रमाबाई ने एक के बाद एक 5 संतानों को जन्म दिया, लेकिन इलाज की सुविधा न मिलने के कारण कर संतानें एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हुई। केवल एक संतान शेष बच्ची रमाबाई की तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी। लंबी बीमारी का कष्ट झेलते हुए उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब भीमराव संसार में अपने बेटे के साथ अकेले रह गए। उनके बेटे का नाम यशवंतराव था। छुआछूत और भेदभाव की बीमारी ने बाबा साहब के दिलों दिमाग पर गहरी चोट की। उनके स्वाभिमान को समाप्त करना चाहा। पत्नी और बच्चों के निधन ने भी भीमराव को भयंकर मानसिक आघात पहुंचा। बाबा साहब के स्थान पर यदि कोई और होता तो इतना सब सहकार टूट जाता, संघर्ष और देश सेवा का रास्ता छोड़कर अपने आप तक सीमित हो जाता। लेकिन बाबा साहब ने हरण और रुकना नहीं सीखा था। बचपन से लेकर अब तक वे अपनी कठिन मेहनत और लगन से कामयाबी पाते आए थे। जीवन के दुख दर्द, अपनों से बिछड़ने का कष्ट सहकार भी उन्होंने देश की सेवा करने का रास्ता नहीं छोड़ा। वह गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरणा लेकर सत्याग्रह के रास्ते पर चल पड़े। ये सत्याग्रह उन्होंने दलित को सामान्य और न्याय दिलाने के लिए किया। सन 1926 में सत्याग्रह अपनाते हुए उन्होंने प्रण किया कि मैं सब दलित को गांव के तालाब और केन से पानी पीने का और मंदिर में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करने का अधिकार लेकर रहूंगा। एक दिन गांव के सैकड़ों दलित को साथ लेकर उन्होंने जोरदार तालाब से पानी पिया और सबके साथ वीरेश्वर मंदिर में प्रवेश करके भगवान की मूर्ति के दर्शन किया। गांव के स्वर्ण लोग उनका रास्ता रोकने के लिए आगे आए, लेकिन दलित जनों की एक आवी संगठन की मजबूती देकर उन्होंने अपने पर पीछे हटा लिया। ये सब बाबा साहब के निडरता, बहादुर और दृढ़ निश्चय के कारण ही संभव हो पाया था। उन दोनों दलित महिलाओं को अपनी धोती या साड़ी गांव से ऊपर उठाते हुए पहनी पड़ती थी। उन्हें धोती से अपने पैरों को ढकने का अधिकार नहीं था। दो भीमराव ने उन महिलाओं को और महिलाओं की तरह पांव तक नीचे साड़ी पहनने का अधिकार दिलाया। इसके बाद बाबा साहब ने कम्युनिकेशन की मांग कर दी। भीमराव चाहते थे कि हमारी दलित कम्युनिटी के आधार पर हमें मतदान का अधिकार मिले। गांधी जी ने भीमराव की इस बात का विरोध किया। गांधी जी सर्वधर्म संभव में विश्वास करते थे। उनका कहना था कि लोगों को धर्म और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार से बनता नहीं जाना चाहिए। लंदन में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो भीमराव सम्मेलन में भाग लेने गए। उन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भी ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम के सामने अछूतों की समस्या की बात उठाई थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने पुरजोर तरीके से किंग जॉर्ज पंचम से आग्रह किया कि अछूतों के लिए निर्वाचन क्षेत्र अलग होना चाहिए। गांधी जी ने उनकी बात पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, मैं अलग निर्वाचन क्षेत्र की तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अंबेडकर, तुम कहते हो कि तुम यहाँ अछूतों का प्रतिनिधित्व करने आए हो, लेकिन तुम तो हिंदू धर्म को बांट रहे हो, देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो। मैं अछूतों को इसी और मुसलमान बना दूंगा, लेकिन हिंदू धर्म को खंडित नहीं होने दूंगा। लेकिन इंग्लैंड के किंग जॉर्ज पंचम ने गांधी जी की आपत्ति की और अधिक ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अंबेडकर की सभी शर्तें स्वीकार करते हुए कहा, भारत के अछूतों को अलग निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा आरक्षण दिया जाता है। गांधी जी किसी भी प्रकार से अछूत को अलग से आरक्षण देने पर तैयार। उन्होंने वायसराय को पत्र लिखा और कहा कि दलित वर्ग को अलग से आरक्षण देकर आप देश के साथ बहुत अन्य करेंगे। इस तरह हमारा भारत टुकड़ों में बांट जाएगा। मैंने किंग के निर्णय के विरुद्ध आमरण अंश शुरू कर दिया है। जब अछूतों के पृथक
तक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर गांधी जी ने आमरण अंश आरंभ किया तो पूरे देश में खलबली मच गई। तब कांग्रेसी नेता इस समस्या के ऊपर गहराई से विचार करने लगे। सबने तय किया कि इस बात को लेकर मुंबई में एक विशाल सभा का आयोजन होना चाहिए। शीघ्र ही मुंबई में इस समस्या को लेकर एक बड़ी सभा आयोजित की गई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने अम्बेडकर से अपने मांग पत्र पर पुनर्विचार करने को कहा। अम्बेडकर ने कहा, मुझे आपकी हर बात स्वीकार है, पर मैं दलित वर्ग को उनके अधिकार देकर रहूंगा। यदि गांधी जी यह अंश देश की स्वतंत्रता के लिए करते तो पूरा देश उनके साथ उपवास करता और मैं भी उनके साथ अनंत पर बैठता। अधिकार के विरोध में इतना बड़ा अंश मेरी समझ को मिटाना चाहता हूँ। मैं इसलिए यह कर रहा हूँ। गांधी जी उसे समय यरबदा जय में थे। उन्होंने जय से अम्बेडकर को पत्र लिखा, अम्बेडकर देश को टूटने मत दो, हिंदू जाति को बचा लो, मेरा जीवन अब तुम्हारे हाथ में है, अब जैसा उचित समझो वैसा करो। यदि आपने अभी तक हमारा अम्बेडकर साहब जी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेने और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गांधी जी के पुत्र देवदास अपनी मां कस्तूरबा के साथ डॉक्टर अम्बेडकर को मनाने आए। कस्तूरबा गांधी बोली, गांधी जी से समझौता करके उनका जीवन बचा लो। अम्बेडकर अंत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कुछ शर्तों के साथ गांधी जी से समझौता कर लिया। इस समझौते को पूना पेश के नाम से जाना जाता है। इस समझौते की पहली शर्त यह थी कि विधानसभा में हर जनों के लिए राज्य की सिम 78 से बढ़कर 48 कर दी जाए। दूसरी शर्त थी कानूनी ढंग से इन सीटों का निर्वाचन हो। तीसरी शर्त, केंद्रीय विधानसभा में हरिजन के अगर सी में बड़ा पद अपने तक उन्होंने अनेक प्रकार के भेदभाव, तिरस्कार, अपमान, अपशब्द और कठोर वचन सहित, लेकिन अपने मुख से कभी कोई कटु वचन नहीं बोले, कभी गली गलौज की भाषा का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि गली अथवा अपशब्दों से प्रतिकार करने से बात नहीं बनेगी। इससे अपने दलित समाज को सही न्याय नहीं दिलाया जा सकेगा और न ही प्रतिशोध के रास्ते पर चलकर उन्हें ऊपर उठाया जा सकेगा। मुझे तो जड़ से भेदभाव और छुआछूत की समस्या नष्ट करनी है। कोई ऐसा महान कार्य करके दिखलाना है जिससे मेरा दलित समाज सदियों तक अपना सर ऊंचा करके चल सके, समाज के अन्य वर्ग के लोगों के साथ कम से कम मिलकर चल सके। और भारत का महान संविधान बनाकर उन्होंने यह अद्वितीय कार्य संभव कर दिखाया। 26 जनवरी सन 1950 को जब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान देश में लागू हुआ तो दलित के चेहरे प्रसन्नता से खेल उठे। अन्य भेदभाव और तिरस्कार की मार झेल रहे वंचित वर्ग के चेहरों पर खुशियां छा गईं। संविधान के रूप में उन्हें सक्षम और सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने के कई अधिकार प्राप्त हो चुके थे। दो अम्बेडकर ने अपने जीवन और आचरण में हमेशा सहनशीलता के गण का इस्तेमाल किया। उनके भाषण, लेख और किताबें में तथा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में भी हमें उनकी सहनशीलता, संयम, धीरज, गंभीरता के महान गुणा के दर्शन होते हैं। गांधी जी की तरह अहिंसा को वे मानव का सबसे बड़ा धर्म या परम धर्म मानते थे। उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म आज के समय में भी सबसे अधिक उदार और सहनशील है। यह धर्म मानव के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता, किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं समझना चाहे। मनुष्य किसी भी जाति या धर्म का हो, बौद्ध धर्म सभी को लगता है। यही कारण थे कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण करने का निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनको दीक्षा देते समय बौद्ध भिक्षु चिंतामणि ने उनसे पूछा, तुम सत्य का पालन कर सकोगे? सत्य मेरी माँ है, भीमराव ने उत्तर दिया। भिक्षु चिंतामणि ने पुनः पूछा, खटवानी सा सकोगे? मेरे लिए अब इस संसार में कुछ भी कटु नहीं रहा। हाथ में भिक्षा पत्र लिए, पीले वस्त्र पहने, मूंढित शीश, अम्बेडकर ने उत्तर दिया। इसके बाद भिक्षु चिंतामणि ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब बाबा साहब देश के सामान्य व्यक्ति, नेता और किसी के पैरों कर नहीं रहे, बल्कि वे आत्मवत सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों को अपने समाज देखने वाले आध्यात्मिक हो गए। बौद्ध धर्म की पुस्तकों का गहराई से अध्ययन मनन करके उन्होंने क्षमतावादी गहन दृष्टि प्राप्त की। अब बाबा साहब के लिए कोई अपना या कोई आया नहीं रहा था, सब उनके अपने हो गए थे और वह सबके हो गए थे। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद सभी के प्रति प्रेम, क्षमा और दया का भाव उन्होंने अपने हृदय में धारण किया। दो भीमराव अम्बेडकर शिक्षा शक्ति के जीते जागते उदाहरण थे। शिक्षा उनके जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा थी। शिक्षा ने इन्हें तार्किक शक्ति, बौद्धिक ताकत और मार्क करने की योग्यता प्रदान की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इन्हें नंबर 1 स्कॉलर इन दी वर्ल्ड की उपाधि प्रदान की। शिक्षा के बाल पर ही भीमराव ने समाज के दलित और निकले तबले को ऊपर उठाकर उन्हें समर्थ और योग्य बनाया। बाबा साहब की योग्यता, राष्ट्र सेवा और समाज हित में किया गए उनके महान कार्यों को देखते हुए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। दोस्तों ने बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विशेष महान प्रतिभाएं लोगों को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए, उन्हें संघर्ष और सच्चाई के पद पर चलने के लिए यही पृथ्वी पर जन्म लिया करती हैं। उन्हें आज भी भारतीय संविधान के निर्माता और दलित के मसीहा के रूप में याद किया जाता है। उनका संपूर्ण जीवन सच्चाई और न्याय के लिए संघर्ष, कष्ट सहन, सहनशीलता, त्याग और राष्ट्र सेवा का जीता जगत उदाहरण है। देशवासियों की सेवा के लिए, दलित, गरीबों और वंचितों को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने दिन और रात कठोर परिश्रम किया। अपनी नींद और आराम का त्याग करके भारतीय संविधान के रूप में स्वतंत्र भारत के लोगों को एक ऐसा उपहार दिया जो आज हम सब भारतीयों के लिए भारतीय संस्कृति की नवीन अनमोल धरोहर बन गया है। भारतीय संविधान के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस पृथ्वी पर युगों युगों तक अमर रहेंगे। अपने द्वारा बनाए गए संविधान और कानून के रूप में बाबा साहब आज भी दलित और वंचितों के लिए प्रेरणा पुंज एवं शक्ति के स्रोत हैं। उनके
उनके त्याग, संयम, सहनशीलता, गंभीर राष्ट्र सेवा और उत्थान कार्यों को शत शत नमन दोस्तों। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो और बाबा साहेब अम्बेडकर का संघर्ष आपको प्रेरित करता हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप ऐसे ही इतिहास से जुड़े सच्चे संघर्ष और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी कहानी लेकर आएंगे जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और दरअसल अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।